खराब समय में मेरी एक बात याद रखना, जीवन एक नदी की तरह है, कभी इसका प्रवाह शांत होता है, कभी उफान पर। अच्छे दिनों में हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, और बुरे दिनों में यही जीवन हमें परखता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति विपत्ति में भी स्थिर रहता है, वही सच्चा साधक है। यदि आपको श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश सुनना, उनके मधुर वचनों से जीवन में शांति और प्रेरणा पाना अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की यह वाणी, खराब समय में मेरी एक बात याद रखना, केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की गहराई भरी प्रेरणा है, जो हर दुख में प्रकाश बनकर सामने आती है। समय की सच्चाई। कृष्ण कहते हैं, समय न कभी तुम्हारा मित्र होता है, न शत्रु। समय केवल दर्पण है, जो तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब दिखाता है। जब समय अच्छा चलता है तो हम गर्व से भर जाते हैं। हमें लगता है अब तो सब कुछ मेरे हाथ में है। परंतु जैसे ही बुरा समय आता है, वही आत्मविश्वास गायब हो जाता है। याद रखना, समय की यह चाल अनंत है। आज जो बुरा है, वही कल अच्छा बन सकता है, बस धैर्य रखना जरूरी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तुम अपने कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि हर परिणाम समय के गर्भ में छिपा होता है। मनुष्य का भ्रम। मनुष्य सोचता है कि दुख उसके खिलाफ है, पर असल में दुख ही उसे सिखाता है कि वह कौन है। जिस तरह आग सोने को शुद्ध करती है, उसी तरह कठिन समय आत्मा को निखारता है। अगर बुरा वक्त न हो, तो इंसान अपने भीतर के ईश्वर को कभी पहचान ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य हर स्थिति में प्रसन्न रहता है, वही मुझसे जुड़ जाता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए, तो यह मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया। सोचो कि ईश्वर तुम्हें मजबूत बना रहा है। विश्वास की शक्ति। जब तुम टूटी हुई नाव पर भी समंदर में उतरो और यह भरोसा रखो कि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, तो तूफान भी तुम्हें किनारे पहुंचा देता है। विश्वास वही दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी जलता रहता है। खराब समय में यदि तुम ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो, तो वही विश्वास चमत्कार बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, विश्वास वह कुंजी है जिससे असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए जब दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। मन की परीक्षा। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और शत्रु भी। खराब समय में यह मन ही तुम्हें गिरा देता है या उठाता है। अगर तुम अपने मन पर विजय पा लो, तो समय चाहे जैसा भी हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए ठंड और गर्मी, सुख और दुख, मान और अपमान सब समान है। इसलिए जब दुख आए, तो मन से कहो, मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। मन तुम्हारा सुनता है, बस उसे सही दिशा में मोड़ना सीखो। कर्म ही रक्षा करता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। अक्सर बुरे समय में इंसान कर्म करना छोड़ देता है। वह सोचता है अब कुछ नहीं हो सकता। परंतु याद रखो, खराब समय में भी कर्म करते रहो, क्योंकि वही तुम्हें बाहर निकालता है। जैसे बीज अंधेरे मिट्टी में रहकर भी अंकुर बनता है, वैसे ही तुम्हारा प्रयास अंधेरे दिनों में भी फल देता है। बस निराश मत होना, क्योंकि जब तुम चलते रहते हो, तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। मौन में छिपी ईश्वर की योजना। कभी कभी लगता है कि ईश्वर चुप है, पर असल में वह कार्य कर रहा होता है। वह तुम्हारे जीवन की कहानी को नए मोड़ पर ले जाने की तैयारी में होता है। जो आज रुकावट लगती है, वही कल वरदान बन जाएगी। कृष्ण कहते हैं, जब मैं मौन होता हूँ, तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। बस धैर्य रखो। इसलिए जब सब और सन्नाटा हो, तब मत डरना। ये सन्नाटा उस संगीत की शुरुआत है, जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हार की परिभाषा बदलो। लोग कहते हैं, हार बुरा होती है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा साधक कभी हारता नहीं, वह केवल सीखता है। जब तुम गिरते हो, तो ईश्वर देखता है कि क्या तुम फिर उठते हो। अगर तुम बार बार गिरकर भी चलते रहते हो, तो ईश्वर तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानता है और तुम्हें ऊंचा उठाता है। हार को अपमान मत समझो, क्योंकि वही हार तुम्हें उस दिशा में ले जाती है जहां तुम्हें जाना चाहिए था। दुख में प्रेम की पहचान। खराब समय में पता चलता है कि कौन अपना है। कुछ लोग तुम्हें छोड़ देंगे, कुछ दूर चले जाएंगे, पर चिंता मत करो, ये सब ईश्वर का तरीका है तुम्हें दिखाने का कि कौन सच्चा है। कृष्ण कहते हैं, जब मैं किसी को ऊंचा उठाना चाहता हूँ, तब मैं पहले उसे खाली कर देता हूँ। जब तुम अकेले हो, तो समझो कि ईश्वर तुम्हारे भीतर अपने लिए जगह बना रहा है। अकेलापन ईश्वर की गोद है, बस तुम उसे पहचानो। आशा का दीपक। रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सुबह जरूर आती है।
इसी तरह बुरा वक्त चाहे कितना भी लंबा क्यों न लगे, वह स्थायी नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अंत तक आशा नहीं छोड़ता वही विजयी होता है। आशा वह रस्सी है जिससे तुम जीवन के कुएं से बाहर निकल सकते हो। बस उस पर विश्वास बनाए रखो और चलते रहो। ईश्वर तुम्हें भूलता नहीं। अक्सर बुरे समय में हम सोचते हैं कि भगवान हमें भूल गए, पर सत्य यह है कि ईश्वर तुम्हें कभी नहीं भूलता। वह तुम्हारे हर आंसू को देखता है, हर पीड़ा को समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त के साथ वैसा ही चलता हूँ जैसा वह मुझ पर भरोसा रखता है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, तब भी मुरली की धुन सुनो। वह कहती है, मैं यही हूँ। धैर्य सबसे बड़ा बल। खराब समय में धैर्य वह कवच है जो तुम्हें टूटने से बचाता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंत में विजयी होता है। कृष्ण कहते हैं, जो धैर्यवान है वही संसार पर विजय प्राप्त करता है। धैर्य का मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि यह विश्वास रखना है कि अभी नहीं तो कल जरूर सही समय आएगा। अंत में एक वाणी। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, खराब समय में मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भले ही तुम मुझे न देख सको। तुम्हारे कर्मों का हर फल मैं जानता हूँ। तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद मैंने महसूस की है। इसलिए डरना मत। जब तुम थक जाओ, बस मेरा नाम जपना, हरे कृष्ण, मैं तुम्हें उठा लूंगा। उपसंहार। प्रिय साधक, जब जीवन तुम्हें ठोकर दे तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। कृष्ण की यह वाणी याद रखना, जिस दिन तुम हार मानने वाले होते हो, उसी दिन ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ नया रच रहा होता है। इसलिए कभी हार मत मानो। खराब समय में बस इतना याद रखो, कृष्ण मेरे साथ हैं और जब तक वह हैं, मुझे कोई हरा नहीं सकता।